पटवारियों ने एक बार फिर मिठाइयां खा ली, भंगड़े डाले और नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए, क्योंकि आज 2 सूबों में इलेक्शन की समाप्त करने वाला बेंच टूट गया। इस पर मुंशी और पटवारियों ने रिकॉर्ड तोड़ भंगड़ा डाला, मगर इस वक्त इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने माफिया के सामने झुकने से एकदम इनकार कर दिया। चीफ साहब की जुर्रत को पूरी कौम सलाम पेश करती है। चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। इन्होंने अज़म का इजहार किया कि कुछ भी हो जाए ये केस मंतक की अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज एक बंद कमरे में जिस तरह इस शख्स ने सिसिलियन माफिया का मुकाबला किया है, ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फख्र है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने माफिया और इनके हैंडलर्स के सामने झुकने से और सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जालिमों से लड़ते रहने की हिम्मत और मज़ाहमत अता फरमाए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्हें तौफीक अता फरमाए और इसकी दी हुई ताकत को हिकमत और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करे। ऐसे लोग कौम के मोहसिन होते हैं। तारीख कभी ऐसे बहादुर और निडर लोगों को बोल नहीं सकती और बुरे किरदार फिरौन, नमरूद, यजीद की सूरत में याद रखे जाते। अवाम तो ऐसे निडर इंसान पर अपनी जान भी वार देंगे, बस ऊपर अल्लाह और नीचे चीफ जस्टिस साहब ही हैं जो अवाम की खातिर इंसाफ करेंगे। चीफ साहब, आपने अवाम के लिए स्टैंड लिया है तो अवाम भी आपके लिए स्टैंड लेगी। आप पुराने कटर माफिया को टक्कर दे बैठे हैं, मगर अवाम इस बात पे खुश है कि अगर इन्होंने इंसाफ के इदारे पर भरोसा किया तो इनके भरोसे का मान रखा गया। आज सारे पटवारी और इनकी ऑडियो वीडियो रानी चीफ जस्टिस के खिलाफ बदजबानी कर रहे हैं। 9 अप्रैल 2022 को चीफ जस्टिस पटवारियों और जियालों का अब्बू था जो आज इनका दुश्मन बन गया। क़यामत तो यह है कि जमानत पर रिहा मुल्जिमान सुप्रीम कोर्ट के जजों के इख्तियारात तय कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को सिर्फ इतना कहूंगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आपकी खातिर डट कर खड़ा हो गया, इनका साथ कभी मत छोड़ना। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की पासदारी के लिए लंबी जिंदगी दे। हमें आप पर 100% यकीन है। चीफ जस्टिस कदम बढ़ाएं, अवाम की ताकत आपके साथ है। पाकिस्तान के आइन की बका की जंग में हम सबका किरदार साबित करेगा कि हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये वक्ती जुल्म के खात्मे का और इस 74 साल जुल्म के खात्मे का वक्त हुआ चाहता है। अवाम चीफ जस्टिस के साथ है और आइन के साथ खिलवाड़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान में रिमोट कंट्रोल कानून राइज है, ताकतवर जब जब चाहते हैं कानून को सिट एंड स्टैंड पर लगा देते हैं और इसे ये बाबर करवाते हैं कि हम तुमसे बहुत ही बाल हैं। क्या एक डीएसपी अपने एसपी को काम करने से रोक सकता है? क्या असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को काम करने से रोक सकता है? क्या कोई जनरल किसी आर्मी चीफ को अपने काम करने से रोक सकता है? तो फिर अदालत उज़्मा का वकार कौन मजरू कर रहा है? काजी फाइज ईसा ने कल फैसला लिखकर नून लीग को नवाजा। आज नून लीग ने रेफरेंस वापस लेकर फाइज ईसा को नवाजा। इसे कहते हैं इंसाफ के तराजू को बराबर रखना। इस वक्त इस कौम के मुस्तकबिल का फैसला अल्लाह के बाद आपके इख्तियार में है। अल्लाह के मुंतखिब लोग बहुत ही कम होते हैं जो मुंतखिब कर लिए जाए, फिर इन्हें सोचना पड़ता है कि वो हक की खातिर डट जाएं या बातिल के सामने हथियार फेंक दे। चीफ जस्टिस के लिए खुद ये वक्त इम्तिहान की घड़ी था। चीफ जस्टिस साहब को 2 में से एक रास्ता चुनना था। बेंच टूटने के बाद चुपचाप पीछे हट जाते, मगर आपने पीछे हटने की बजाय खड़े रहना बेहतर समझा। कौम ने आपके इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। चीफ साहब की बहादुरी पर इन्हें सलाम पेश किया गया। कौम ने अज़म किया कि वो अपने चीफ के साथ खड़े होंगे। जब कौमें किसी हतमी फैसले पर पहुंच जाती हैं तो सारी फसाई ताकतें मिलकर भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। आम हालात में इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, मगर जब इंसान पर कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो इसे अपनी सलाहियत का अंदाजा होता है। आज चीफ जस्टिस साहब ने साबित किया कि वो बुरे से बुरे हालात में भी डट जाने की सलाहियत रखते हैं। हक के साथ खड़ा होने पर अवाम आपके शाना बचाना खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सदीक जान ने बताया कि अगर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन की डेट दे भी दी तो ये इलेक्शन नहीं कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करके आइन तोड़ेंगे तो बात सारी वुकला और अवाम पर आएगी। अगर वुकला तहरीक जोर पकड़ गई और अवाम बाहर आ गई तो ही ये लंदन प्लान नाकाम होगा। एक तदबीर तुम करते हो और एक तदबीर अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है और बेशक वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ये मालूम ना मालूम एक सिस्टम से जुड़े और वो बदबूदार सिस्टम खत्म होने को है। सिस्टम को बचाने के लिए ये हर हद तक जा सकते हैं, बस अवाम थोड़ी सी और हिम्मत कर ले। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर सके। आमीन।